नैकी हाबाफारि ड्रोन बिरहोनाय witness this historic moment. So a big round of applause for everyone who is seeing and witnessing this. And my dear students and also some of the teachers I have seen, मैं सबको वेलकम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रियली ये हमारे लिए एक सुनहरे मौका है कि फर्स्ट टाइम हमने ऐसा एक प्रोग्राम में शामिल हुआ जहां हम लोगों को नया आइडिया सीखने को मिला, कोई नया चीज़ देखने को मिला। मैं गोविंद जी को धन्यवाद देता हूं। आपने इतना अच्छा से हमें समझाया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इसरो क्या कर रहे हैं और ये हमारे स्टूडेंट्स के जीवन में, इनका करियर में कैसे एक सपोर्ट हो सकता है, इसको आपने बहुत बेहतर तरीक़े से आपने समझाया, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीटीआर की हम लोग अभी स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन लर्निंग जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस, टिल द एंड ऑफ द डे वी कैन लर्न द न्यू थिंग्स। सो यहाँ बैठ के मुझे फिर से अपने आप को स्टूडेंट जैसा महसूस हुआ। और मैं भी साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन जब से छात्रों का जीवन को छोड़ा, अलग अलग स्कूल में दाखिल हुआ और घूमते घूमते एक ऐसा स्कूल में आ गया जिसमें सबको सीखना पड़ता है, सबको जानना पड़ता है और सबको सोचना भी पड़ता है। ऐसा स्कूल में नाम दाखिल हो गया। ये है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में रिसर्च नहीं होता है, गवर्नमेंट में स्टडी नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट को करना पड़ता है। इसलिए आज यहाँ बैठे बैठे मुझे महसूस हुआ कि गवर्नमेंट का लोगों को भी ऐसे प्रोग्राम में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। अनलेस वी नो द थिंग्स एंड द सब्जेक्ट, हाउ कम वी टेक ए डिसीजन, आई मीन ए सीरियस डिसीजन इन एनी इशू। सो बहुत अच्छा हुआ। और हम लोग को बोला है नॉर्थ ईस्ट में पहले ऐसा MOU हुआ और हम लोग का एक काउंसिल है। इस काउंसिल में पहले बार ऐसा एक हम लोग का मौका हम लोग को दिया, तो मैं भूमिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मौका हम लोग को दिया। स्टूडेंट जो है इनका काम पढ़ना है, स्टडी करना है। मैं आज से काफ़ी साल पहले 2006 में एक स्टडी रिपोर्ट देखा था कि हम लोगों का 72% स्टूडेंट आर्ट्स में पढ़ते हैं, 12% स्टूडेंट साइंस में पढ़ते हैं और 6% स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स और अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो वही ट्रेंड अभी भी है कि 72% स्टूडेंट्स वो लोग आर्ट्स में पढ़ते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा ही। आर्ट्स में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि साइंस का इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमारे बीटीआर में 5 लाख जैसा स्टूडेंट हैं, इनके लिए सिर्फ कुछ ही सेकेंडरी स्कूल है जहां साइंस है, साइंस सब्जेक्ट है। कुछ ही कॉलेज है जहां साइंस को पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए जो साइंस का टेम्परमेंट को जो बढ़ाना है, अभी यहाँ जो गोविंद जी ने बताया कि इसके लिए एक माहौल बनना है और वो माहौल को बनने के लिए हम लोग को कुछ करना होगा। दैट्स व्हाई आई सेड कि इफ़ नॉट टुडे देन व्हेन, हम लोग को करना है। हमारे पॉलिसी मेकर्स वो आर्ट्स ग्रेजुएट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इनको साइंस के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी पूरा दुनिया को साइंस ने ले लिया है। अभी नहीं, काफ़ी सालों पहले से पूरी दुनिया को साइंस ने ले लिया है। आप आर्ट्स में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आपके हाथ में मोबाइल है, इसका मतलब आप साइंस में हो। आप कुछ भी कर रहे हो, आप साइंस में हो। मैं आमिर खान की तरफ नहीं बोल रहा हूँ कि
नीब से लेके जीप तक मतलब साइंस है बोल के मशीन है, लेकिन साइंस कहीं भी है। और हम लोग अभी साइंस एरा में हैं, हम लोग का सिविलाइजेशन साइंस का सिविलाइजेशन है। तो इसीलिए आप क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं इसका मतलब नहीं है कि आप साइंस का बाहर है, आप साइंस का अंदर है। और विदाउट साइंस इफ समबडी इज थिंकिंग समथिंग you can take a risk that it will be a sustainable। आप अगर साइंस को छोड़ के कुछ डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी चीज, आप पॉलिटिक्स में हो, किसी में भी हो, अगर साइंस को छोड़ के आप कुछ भी निर्णय ले रहे हो तो उसमें सस्टेनेबल नहीं होगा। मुझे ये एडवांटेज था बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस। मैंने बहुत लंबा लड़ाई किया, मूवमेंट किया। मेरा संघर्ष में, मेरा मूवमेंट में वो पूरा पॉलिटिक्स का बात था, वो पूरा गवर्नमेंट का पॉलिसी का बात था, लेकिन मैंने उसमें साइंस डाल दिया था। साइंस से आप कुछ भी कर सकते हो, आप मूवमेंट भी कर सकते हो, सोच भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन साइंस को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेवल ऑफ साइंस इज दिस व्हाट वी आर हैविंग नाउ। ये दूसरे लेवल पे आ गया है, लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग 100 ईयर्स बैक से हम लोग सोचने का टाइम नहीं है। अभी जो है उसको लेना है उठा के। तो इसीलिए अभी जमाना, ये समय ने हमने बोला है, इट इज़ द कॉल ऑफ द आवर टाइम कि हम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना है। इसका मतलब है आप कहीं भी हो उसको जानना है, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी हम लोगों को BTR में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग स्पेस नहीं जानना है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में नहीं जानना है, हम लोग को कोई भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है इसके बारे में नहीं जानना है। आज ग्लोबलाइजेशन का यही एडवांटेज है कि आप अमेरिका में जो हो रहे हैं उसको हम लोग को भी जानने का मौका है। अभी सुंदरमूर्ति सर ने मुझे बताया कि एक समय था अमेरिका ने हमारे साइंटिस्ट को, इसरो को कुछ देने के लिए मना कर दिया था कि हम लोग इसको नहीं देंगे आपको। क्या नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, सर बताया था। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट में हूँ तो बहुत चीज़ बताना ठीक नहीं है, हम लोग शपथ लेके गवर्नमेंट में आते हैं तो सर बता सकते हैं क्या बताना है नहीं बताना है, बट आई कांट। बट थिंग इज दैट कि जो अमेरिका ने देने के लिए मना किया था उसको इंडिया ने बनाया, फिर अमेरिका मांगने लगा इंडिया से अभी। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है। इसीलिए दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। मैं अमीर का बेटा हूँ, मेरा ज़्यादा है, मैं गरीब का बेटा हूँ, मुझे कम है, मैं अमीर का बेटी हूँ, मेरे दिमाग ज़्यादा है, मैं गरीब का बेटी हूँ, मेरा दिमाग कम है, ऐसा कुछ नहीं है। এনেকা একো নাই, মানে সবে যোনে ইচ্ছা করে হিয়ে কৰিব পাৰে। आई डोंट नो, अब्दुल कलाम जी का लाइफ स्केच पढ़ने को मिला, लाइफ हिस्ट्री, तो हम लोग को पता चला। आई डोंट नो सर का लाइफ हिस्ट्री कैसे, ऐसे ही होगा कुछ, क्योंकि ये सब फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जिबलाके आइसे, हु आर इन द फर्स्ट जनरेशन, उनका लाइफ हिस्ट्री वही है। कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई साई बेचने वाले का बेटे है, कोई मतलब सब्जी बेचने वाले का बेटा है, कोई हो सकता है कोबलार का बेटा है कि जूता सिलने वाला का। तो इसीलिए अभी हम लोग को क्या है, पीछे नहीं रहना है, आगे जाना है, आगे जाना है। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्षमा मांगता हूँ कि बहुत सारे होता है कि प्रोग्राम, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपसे पहले आया एक एडवांसेस लेके तो आज ये हमारे लिए हिस्ट्री डे है। MOU साइन किया, आप लोग के पूरा फुल सपोर्ट से मैं कोशिश करता हूँ कि आने वाले 1-2 साल में हम लोग जो 10 सेंटर हम लोग डेवलप करना है स्कूल में, वो सेंटर हम लोग डेवलप करेंगे। और हमारे बच्चे को जो है एक्सपोजर देना, वो काम हम करेंगे। और इस साल हमने हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हो गया था मीटिंग, लास्ट मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हमारा, सब लोग हम लोग बातचीत करके निर्णय लिया इस साल से हर साल हमारे बच्चे को इसरो में बैच बाय बैच हम लोग भेजेंगे। बाकी लेके जाना आप लोग का बात है। तो आज ये हॉल में जो है, मैं ये सोचता हूँ कि इस हॉल से भी कम से कम 5 बच्चे जाने को मौका मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा पता नहीं। उसके लिए हम लोग पॉलिसी बनाएंगे। और सब लोग जाना चाहते हैं क्या? सब लोग? ट्रेन में तो इतना आदमी नहीं आता है शायद। कितना आता है एक ट्रेन में आदमी? 1400 जैसा आता है शायद। तो ठीक है, ये पॉलिसी भी हम लोग लेंगे ताकि सब लोग जा पाए।
বৈকবো সাবাইখৰ বাউবাই সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে এটা সময়ত ইমান এটা হিংসাৰ পৰিৱেশত থকা বদলেন আজি শান্তি আহি গ'ল আৰু আমি আগৰ ফালে ভাল দিনটো চাই পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম এতিয়া বেয়া দিনবিলাক পাহৰি যাব লাগে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে খুব মন দি পেলাই পঢ়িব লাগে আৰু মেক্সিমামকে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ মই যে ছায়েন্সত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু ছায়েন্সটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা আগতে এনেকুৱা আছিলে ছায়েন্সত এডমিশ্যন লয় তাৰপিছত আৰ্টছলৈ গুচি যায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এতিয়া এইটো কথা নহয় যে ছায়েন্সটো এনি টাইম পঢ়িব পাৰে ষ্টাডি কৰিবলৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰে আৰু ষ্টিভ জবে কি কৈছিলে ষ্টিভ জবৰ নাম শুনিছে না ষ্টিভ জব নাম শুনিছে যোনে এপলটো ইনভেণ্ট কৰিছিলে তেখেতে কৈছে যে যিদিনা মই কলেজ এৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ সেইটোৱে মোৰ ভাল দিন আছিল বুলি এতিয়া কলেজ এৰিব নালাগে কিন্তু তেখেতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছিলে কলেজ কমপ্লিট কৰাই নাই কিন্তু তেখেতে আপেলটো মানে এপল যিটো আছে সেইটো ইনভেণ্ট কৰিছে আজি এপল ঘূৰি পিন্ধিছোঁ আমি লেপটপ মোবাইল বহুত বস্তু এপলৰ আহিছে সেইটো তেখেতে ইনভেণ্ট কৰিছে তো সেনেকুৱাকৈ আমিও অলপ চিৰিয়াছলি যদি দিমাগটো লগাওঁ আহি থকা মানৱ জাতিৰ কাৰণে বহুত নতুন বস্তু প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে সেই লাইনত চিন্তা কৰা आङो फरायसाफोरखौ गोसो होनानै फरायनो थाखाय खावलायदों जे जोंनि रावनिबो मेलेमा खम बारा नङा गोसो होनानै फरायोब्ला बयबो हायो आरो जिउआव बयबो साक्सेस जानो हायो खालि गोसो होनानै फरायनांगोन दा जि लेभेलाव दङ बेखौनो मोजाङै फराय नेक्स्ट लेभेलाव नेक्स्ट मोजाङै फरायगोन जोङो आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दायो 100% जोङो स्टुडेन्टखौ सापर्ट खालामनायनि मुडाव दङ আমাৰ চৰকাৰখনে 100% ষ্টুডেণ্টক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ আৰু সেই লাইনতে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু অলপ আগতে আমাৰ গোবিন্দজীয়ে কৈছিলে যে প্ৰাইভেট স্কুলৰ কথা বা গভৰ্নমেণ্ট স্কুলৰ কথা আমি গভৰ্নমেণ্ট স্কুলত যিখিনি পৰিৱেশ আছে সেইটো লাহে লাহে ভাল হৈ আছে যোনে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িছে সিও ভালকৈ পঢ়ক যোনে গভৰ্নমেণ্ট স্কুলত পঢ়িছে সিও ভালকৈ পঢ়ক মুঠতে আমাৰ ইয়াত ভাল সাইণ্টিষ্ট লাগে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ লাগে আৰু আমাৰ মানৱ সম্পদ লাগে সেইটোকে মই আশা কৰোঁ Once again, thank you very much. সকলোকে ধন্যবাদ দি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ Thank you. লিমিটেড বুলি এটা চেণ্টাৰ ভূমিকা তেখেতসকলৰ লগত আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ লগত এটা MOU চাইন হৈছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি স্পেচৰ ওপৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক জানিবৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা সেইটো বহুত কম হয় কিতাপত যি অলপ চলপ পঢ়িব পায় সেইখিনিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি পায় কিন্তু গোটেই বিশ্বখন পৃথিৱীখন যিটো গ্লোব আমাৰ আৰ্থ সেইটো জানাৰ কাৰণে বহুতখিনি আৰু বাকী ৰৈ যায় তো সেইকাৰণে ইছৰোৰ লগত লগ লাগি ভূমিকা যিটো স্পেচ লিমিটেড আছে তেখেতসকলে কিছুমান কোৰ্স ডেভেলপ কৰিছে আৰু ভাৰতৰ কিছুমান ৰাজ্যত সেই কোৰ্সটো ইতিমধ্যে তেখেতসকলে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে আৰু ইটো লৈ পেলাই আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ লগত কেইদিনমান আগৰ পৰা তেখেতসকলে আলোচনা কৰি আছিলে আৰু আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশ্বৰ যিকি নহওক অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ যিকি নহওক অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত সমান এটা ষ্টেপত যাব লাগিব সেইকাৰণে আমি বিটিআৰ চৰকাৰে এটা নতুন এটা ইনিচিয়েটিভ হাতত লৈ চাইছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অলপমান চিন্তাধাৰাটো খুলিবৰ কাৰণে আৰু অলপমান সপোনটো যাতে ডাঙৰকৈ দেখিব পাৰে ইয়াতো অহা 10 বছৰত নহ'লে অহা 20 বছৰত যাতে স্পেচ সাইণ্টিষ্ট ওলাব পাৰে ইয়াতো যাতে আমাৰ সাইণ্টিষ্ট আমাৰ ইয়াতো জন্ম পাব পাৰে যেনেকৈ সাউথ ইণ্ডিয়াত বহুত সাইণ্টিষ্ট জন্ম পাইছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰাও যিখিনি লিমিটেড আছে কিন্তু বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰাও যাতে সাইণ্টিষ্ট ওলাব পাৰে এই কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনকাৰেজ কৰাৰ কাৰণে 2খন কলেজ 2খন স্কুল য'ত সায়েন্স আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এই স্কুলবিলাকত 10টা চেণ্টাৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু দেবাৰগাঁৱত যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে তাত যিটো চেণ্টাৰ হ'ব সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ চেণ্টাৰ হ'ব আৰু তাত বেলেগ য'ত বহুত ষ্টুডেণ্টবিলাক আহি ভিজিট কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা এটা চেণ্টাৰ ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলৰ এটা মডেল আছে তাত টেলিস্কোপৰ পৰা আদি কৰি সব বস্তু তেখেতসকলে প্ৰভাইড কৰে কিন্তু আমি আমাৰ বিটিআৰ গভৰ্নমেণ্টৰ পৰা আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট বা আমাৰ যিখিনি বাজেট ইয়াৰ পৰা আমি কিছুমান পইচা খৰচ কৰি পেলাই এই স্পেচ চেণ্টাৰবিলাক আমাৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেনেকুৱা স্কুল লেভেলত স্পেচ লেব তেনেকুৱা নিৰ্মাণ কৰাটো ফাৰ্ষ্ট হ'ব
আৰু সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট হ'ব বা পিছত হ'ব এইটো কথা নহয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ভাল এটা অপৰচুনিটি দিব পাৰিম তেখেতসকলে জানাৰ কাৰণে সেইটোকে আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ সেইকাৰণে এই আঁচনিটো আৰু আমাৰ অকল নহয় ইয়াত আমাৰ অসমৰ যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি ইয়াত এই স্পেচ লেবত আহি পেলাই তেখেতসকলে স্পেচৰ ওপৰত বহুত জানকাৰী বা বহুত নলেজ ইয়াতে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে চব ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে খোলা থাকিব ইয়াৰ এটা মেচিন বেয়া হৈ আছে যিটো মেচিনটো আগতে ভাল কৰা নাছিলে কিন্তু আমি এই বছৰ তাৰ কাৰণে ফাণ্ড দিছোঁ প্ৰায় 60 লাখৰ দৰকাৰ হৈ আছিলে এই বছৰ আমি ফাণ্ড দিছোঁ আৰু এই ফাণ্ডৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে হ'ব পাৰে আৰু কম দিন এমাহমান হ'ব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰতে প্লেনেটৰিয়ামটো এইটো অপাৰেট কৰিব পৰা অৱস্থালৈ লৈ আহিব বুলি আমাক ডিপাৰ্টমেণ্টে জনাইছে